दोस्तों, हर कोई धनवान बनना चाहता है और दूसरों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, महंगी गाड़ियां, जो आज के समय एक स्टेटस सिंबल बन गया है। धन दौलत देखकर कभी न कभी आपके भी मन में ख्याल आता होगा कि आखिर ऐसा क्या है जो करोड़पतियों के पास धन की कमी कभी नहीं होती। तो इसके पीछे वास्तुशास्त्र और हमारे सनातन धर्म में बताए गए इन 5 मूर्तियों का उल्लेख मिलता है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार के साथ आप पर हमेशा धन वर्षाव करती है। इन मूर्तियों की एनर्जी कुछ ऐसी होती है कि जिससे घर हो या फिर आपका व्यापार, आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इन मूर्तियों को आपने दौलतमंद लोगों के घरों में जरूर देखा होगा, जो इन देवताओं का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त की देरी आइए जानते हैं कौन सी है वो मूर्तियाँ जो घर में रखने पर आपको भी धन की प्राप्ति दिला सकती हैं। नंबर 1, प्रथम पूज्य कहे जाने वाले भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता है और उनकी मूर्ति करोड़पति लोगों के घरों में जरूर होती है, क्योंकि इस मूर्ति को घर में रखने से सकारात्मकता का संचार होता है और घर में किसी तरह की बाधा भी नहीं आती, जिससे आपको निरंतर तरक्की मिलती रहती है। गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। गणेश जी को शुरुआती का देवता और बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना गया है। गणेश जी को बुद्धि और ध्यान का भी देवता माना गया है। गणेश जी को कला और विज्ञान का संरक्षक भी माना गया है। हिंदू धर्म में गणेश जी को रिद्धि सिद्धि का दाता माना गया है, इसलिए घर में गणेश जी की मूर्ति रखने से धन की वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक गणेश जी की मूर्ति रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश जी की मूर्ति पीतल या अष्ट धातु की रखनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को घर में मुख्य द्वार पर लगाने से वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। गणेश जी की मूर्ति की उनकी सूंड बाई और झुकी हुई होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में उनकी सवारी मूषक और मोदक के साथ होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और दूसरा हाथ मोदक पकड़े हुए होना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान गणेश जी को बाधाओं को दूर करने वाला और सौभाग्य को लाने वाला भी रूप में देखा जाता है। धन प्राप्ति के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद यह घी और गुड़ गाय को खिला देना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना भी बहुत शुभ और लाभदायक माना गया है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। गणेश जी की कृपा से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और जीवन आनंद से भर जाता है। इसलिए हम सभी को अपने घर में गणेश जी की मूर्ति या फोटो अवश्य रखनी चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, आपने अमीर लोगों के घरों में माता लक्ष्मी की भी मूर्ति जरूर देखी होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप अपने कारोबार या तिजोरी के पास माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करते हो तो आप पर हमेशा ही देवी की कृपा बनी रहती है, जिससे आपका घर धन धान्य से भरा रहता है। हिंदू धर्म के में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के समुद्र मंथन की कहानी के अनुसार देवताओं और असुरों में अमृत प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग का उपयोग कर समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और ऐश्वर्य समृद्धि का वरदान लेकर आए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखने से धन धान्य और समृद्धि आती है, लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखने के लिए कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर उत्तर दिशा में रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर बैठी हुई मुद्रा में आपको लगानी चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के पास सुंदर रंगोली बनानी चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति को गणेश जी के साथ दाईं ओर और विष्णु जी के साथ बाईं ओर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर एक से ज्यादा रखनी नहीं चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे गुलाब का इत्र रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी के मूर्ति के तस्वीर के अलावा हाथी होना चाहिए, वो और भी लाभदायक माना जाता है। अगर हाथी ने अपने सूंड में कलश लिया हो तो वह और भी शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी की गजलक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति को घर में उत्तर पूर्व कोने में और मंदिर में दाईं तरफ रखना चाहिए। माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी को धन, वैभव और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हम सभी को अपने घरों में माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, करोड़पति लोगों के घरों में आपने कछुआ भी रखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म यानी कि कछुआ अवतार था। ऐसा माना जाता
माता की श्रीहरि होते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है। यही कारण है कि कछुए की मूर्ति रखना शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में कछुआ रखने से धन की प्राप्ति होती है। कछुआ रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। कछुआ रखने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती है और घर में आती रहती है। कछुआ रखने से परिवार पर कुबेर और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। कछुआ रखने से स्वास्थ्य संबंधी और धन प्राप्ति संबंधी रुकावटें भी दूर हो जाती है। कछुआ रखने से जिंदगी में उतार चढ़ाव कम आते हैं और जीवन में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। वास्तु के मुताबिक किसी धातु का कछुआ घर में रखना बेहद शुभ होता है। अगर कोई अपने घर में किसी प्रकार का कछुआ लेकर आए तो वह घर के लिए बहुत ही सकारात्मक होता है। कोई भी वास्तु दोष हो या फिर स्वास्थ्य के संबंधी परेशानियां हो या धन की प्राप्ति में कोई भी रुकावट आए तो कछुआ को लाने से वो सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। कछुआ को घर में रखना सौभाग्य का भी सूचक माना जाता है। घर में उसे रखने से माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक छात्रों के स्टडी टेबल पर पीतल का कछुआ रखने से छात्रों का मन नहीं भटकता, पढ़ाई और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहता है और जीवन में अच्छा खासा मकाम हासिल कर पाते हैं। ये नजर दोष से भी बचाता है। लेकिन वास्तु के अनुसार घर में जीवित कछुआ नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, पारिवारिक जीवन में अशांति आ सकती है। अगर आप घर या ऑफिस में कछुआ रखना चाहते हो तो वो लकड़ी का, क्रिस्टल का या धातु से निर्मित कछुआ को घर में स्थापित कर सकते हो। नंबर 4, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद हाथी पर भी होता है और अपने कई चित्रों में भी माता को हाथियों के साथ देखा होगा। पीतल या चांदी का हाथी की मूर्ति घर में रखने से सकारात्मकता आती है। साथ ही हाथी की मूर्ति धन और वैभव का प्रतीक होता है। उसके चलते धन को आकर्षित करती है। हाथी ऐश्वर्य का भी प्रतीक है, इसलिए घर में हाथी की मूर्ति रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन की प्राप्ति होती है। फेंग शुई में भी हाथी को सफलता का प्रतीक माना गया है। फेंग शुई के मुताबिक घर में हाथी की मूर्ति रखने से सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी होती है। हाथी को भगवान गणेश का स्वरूप भी माना जाता है, इसलिए घर में हाथी की मूर्ति होती है। इस घर में सदस्यों पर भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। हाथी की सूंड ऊपर की ओर उठी हुई हो तो उसे आपकी निरंतर तरक्की होती रहती है और आपके धन और संपत्ति में बढ़ोतरी होती रहती है। हाथी को दैवी शक्तियों से जोड़कर पवित्र माना जाता है और प्राचीन काल से उसे परिवार का हिस्सा माना जाता था। दक्षिण भारतीय मंदिरों में मंदिर पूजा अनुष्ठान के हिस्से में रूप में हाथियों को पाला जाता है। नंबर 5, दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु गाय को मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस गाय की मूर्ति घर में रखने से धन धान्य की कमी नहीं होती। साथ ही में भौतिक सुख सुविधाएं चाहने वाले लोग अपने घर में जरूर कामधेनु गाय की मूर्ति रखनी चाहिए। कामधेनु गाय की मूर्ति को पूजा घर में रखना काफी शुभ माना जाता है। मूर्ति को श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के पास रखना चाहिए। यदि आप घर में कामधेनु गाय की मूर्ति रखते हो तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसे रखने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है और धन के मार्ग में आने वाली हर बाधाएं दूर हो जाती हैं। गाय को समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए घर में गाय की मूर्ति या चित्र लगाने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही गाय की मूर्ति रखने से वास्तु दोष भी खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में धन के साथ सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य पाना चाहते हो तो घर में आपको अवश्य इन 5 मूर्तियों को स्थान देना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ